तो दोस्तों आज हो गई है 12 नवंबर और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। आजादी को भीख बताने पर कंगना रनौत पर भड़के हैं वरुण गांधी। पूछा इसे पागलपन कहा जाए या फिर देशद्रोह। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने 1947 में मिली आजादी के बारे में बीजेपी की भक्त कंगना रनौत के द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर के उन पर करारा हमला बोला है। पहले आप लोगों को बताते चलें कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए कंगना रनौत ने 1947 में मिली आजादी की तुलना भीख से करते हुए कहा था कि 1947 में मिली आजादी आजादी नहीं भीख थी और असली आजादी तो 2014 में मिली, जिसके बाद काफी यहां पर विवाद बढ़ चुका है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इसी मामले पर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने घेरा है कंगना रनौत को और उनकी सोच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। ये यहां पर दोस्तों वरुण गांधी ने घेरा है कंगना रनौत को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर के पंजाब विधानसभा में भारी हंगामा, सिद्धू व मजीठिया के बीच हाथापाई की नौबत आई। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र के 3 कृषि कानूनों को लेकर के पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रधान और विधायक नवजोत सिद्धू ने यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद सिद्धू और अकाली नेता विक्रम मजीठिया के बीच हुई तकरार के चलते हाथापाई की नौबत आ गई। सदन के अंदर सदन में दोनों ही नेताओं ने शब्दों की मर्यादा तक का ख्याल नहीं रखा। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर बताते चलें, त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ यूएपीए पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ है राजी। सीजीआई एनवी रमन्ना का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के विरुद्ध यूएपीए लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर शीर्ष अदालत जल्द ही सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यूएपीए की एफआईआर को चुनौती दी गई है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि वो सुनवाई के लिए एक तारीख देंगे। रिपोर्ट के अनुसार आप लोगों को बताते चलें, वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई एनवी रमन्ना से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। इस पर सीजीआई ने कहा कि आप इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा है कि हमने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि यूएपीए कानून को भी चुनौती दी है। इस पर सीजीआई रमन्ना ने कहा है कि वो जल्द ही सुनवाई के लिए एक तारीख देंगे इस पूरे मामले को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नवाब मलिक के पीछे लगी है ईडी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड केस में 7 जगह ईडी की रेड। नवाब मलिक के अंडर ही आता है मंत्रालय। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नवाब मलिक ने लगातार ड्रग्स केस में बीजेपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और जिसके बाद उनके पीछे ईडी लगा दी गई है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले में ईडी ने पुणे में 7 जगह पर छापे मारे हैं। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, जिसके बाद कई सवाल यहां पर बीजेपी पर खड़े होने लगे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत की बेबाक राय। कहा 2024 में चली जाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के सांसद संजय राउत हमेशा ही बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। मुद्दा कोई भी हो वे अपनी बात स्पष्टता के साथ रखते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार अहंकार में इतनी डूब चुकी है कि इसे जनता गद्दी से तुरंत हटा देगी। आप लोगों को बताते चलें,
संजय राउत ने केंद्र और राज्यों के रिश्ते, एनसीबी की हाल की कार्रवाइयां, केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ उपयोग पर खुलकर के अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ रिश्तों पर केंद्र सरकार को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। केंद्र सरकार चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कैबिनेट हो, हमारा देश एक है, एक फेडरल सिस्टम है। अलग अलग राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए ही संविधान में व्यवस्था की थी। संजय राउत ने आगे कहा है कि बीते 7 से 8 सालों के दौरान तो केंद्र उन राज्यों को अपना दुश्मन मानने लगा है जहां उनकी पार्टी की सरकार है ही नहीं और जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी सत्ता से, ये यहां पर कहना है संजय राउत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कंगना रनौत की बढ़ी हैं मुश्किलें, कांग्रेस और शिवसेना बोली वापस लो पद्मश्री, और वहीं देशद्रोह का मुकदमा हुआ है दर्ज। आप लोगों को बताते चलें, कंगना रनौत अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर के विवादों में बनी रहती हैं। इस बार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को लेकर के ऐसी बात कह दी कि उनका यहां पर चौतरफा विरोध हो रहा है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी की अंधभक्त कंगना रनौत ने यह कहकर के विवाद खड़ा कर दिया है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली वह 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। ये यहां पर कहना था कंगना रनौत का, जिसके बाद यहां पर काफी विवाद बढ़ चुका है। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि मैं मांग करता हूं कि कंगना रनौत को अपने बयान के लिए सभी देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों का यहां पर अपमान हुआ है और भारत सरकार को पद्मश्री वापस लेना चाहिए कंगना से। और वहीं शिवसेना ने भी राष्ट्रपति से मांग कर दी है कि पद्मश्री इससे तुरंत वापस लिया जाए। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस शिवसेना के साथ आम आदमी पार्टी ने भी कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आम आदमी पार्टी ने मुंबई पुलिस में आवेदन दाखिल कर कंगना के खिलाफ राष्ट्रद्रोहपूर्ण और भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज करने की मांग की है। देख सकते हैं कि मुश्किलें यहां पर बढ़ने जा रही हैं। कंगना रनौत की राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो चुका है दर्ज। एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, डॉक्टर काफिल खान को योगी सरकार ने किया है बर्खास्त। प्रियंका गांधी बोली नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आखिरकार गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काफिल खान की सेवाएं यहां पर समाप्त कर दी हैं। हालांकि उनकी बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। वहीं इस मामले को लेकर के प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टर काफिल खान की बर्खास्तगी दुर्भावना से प्रेरित है। नफरती एजेंडा से प्रेरित सरकार उनको प्रताड़ित करने के लिए ये सब कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर काफिल खान की न्याय की लड़ाई में उनके साथ है और हमेशा रहेगी। और वहीं क्लीन चिट के बावजूद बर्खास्त किए जाने पर डॉक्टर काफिल खान ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। अगली अपडेट बताते चलें, यूपी से खबर है, बीजेपी सरकार में मारे गए कई निर्दोष, हिरासत में हुई हैं सबसे ज्यादा मौतें। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार में कई निर्दोष लोग मार दिए गए। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहते रहते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे बीजेपी सरकार के तहत निर्दोष लोग मारे गए। अखिलेश यादव ने उदाहरण देते हुए कहा है कि एक युवक को पुलिस ने उठा लिया और पीट पीट करके मार डाला। यूपी में भाजपा सरकार में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उन्होंने यूपी की पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये सब कुछ जो यूपी में हो रहा है ये ठोक दो नीति के चलते ही हो रहा है और नेता से लेकर के यूपी पुलिस बेलगाम हो चुकी है। ये यहां पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने दोस्तों बोला है योगी सरकार पर। एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, मोदी सरकार जैसे किसानों के सामने जिद्दी बनी हुई है, वैसे चीन के सामने होती तो आज हालात कुछ और ही होते। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का जोरदार हमला। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी के उन नेताओं में से एक हैं जो अपनी ही सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हैं।
खास तौर पर बीते कुछ दिनों से भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने किसानों और भारत चीन विवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल मोदी सरकार के द्वारा कई बार चीन को लाल आंखें दिखाने के दावे किए गए हैं, लेकिन बीते साल से लद्दाख में चीनी सैनिकों के द्वारा लगातार घुसपैठ की जा रही है। यहां तक कि लद्दाख के 3000 वर्ग किलोमीटर पर चीन के द्वारा कब्जा भी किया जा चुका है। और वहीं भाजपा के नेता ने बीते एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के सामने जिस तरह से जिद्दी बनी हुई है, अगर ऐसे ही चीन के सामने दिखाती तो शायद आज बात कुछ और ही होती। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से अपनी ही सरकार को घेरा है सुब्रमण्यम स्वामी ने और प्रधानमंत्री मोदी पर इस बार सीधा हमला किया है। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।